नाबालिग खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म का मामला आया है धनबाद से, जहां धनबाद की एक नाबालिग किक बॉक्सिंग खिलाड़ी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप उसके कोच पर ही लगा है। आरोपी कोच झारखंड बॉक्सिंग संघ का सचिव भी है। केस दर्ज कराने के बाद धनबाद की महिला थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बॉक्सिंग खिलाड़ी से दुष्कर्म, कोच विपुल मिश्रा पर है रेप का आरोप। धनबाद के चिरकुंडा की नाबालिग किक बॉक्सिंग खिलाड़ी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रेप का आरोप उसके कोच विपुल मिश्रा पर ही लगा है। आरोपी विपुल मिश्रा झारखंड बॉक्सिंग संघ के सचिव भी है। इसको लेकर खिलाड़ी के पिता ने धनबाद महिला थाने में मामला दर्ज कराया है। दार्जिलिंग में दबाव डाल के, प्रलोभन दिखा के कि आपको इस गेम के थ्रू तुमको नौकरी दिलवा देंगे, तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे, और नहीं अगर मेरा बात मानोगे तो तुमको गेम से निकलवा देंगे। कई बार ऐसा किया। उसके बाद बताया कि फोटो वीडियो भी तुम्हारा वायरल कर देंगे। उसके बाद जब स्टेशन से उतरा है तो बोला है कि अगर इसके बाद भी तुम अगर बोलती है किसी का तो तुम्हारे पिताजी को जान से मरवा देंगे। चिरकुंडा की नाबालिग किक बॉक्सिंग खिलाड़ी से दुष्कर्म, किक बॉक्सिंग के कोच विपुल मिश्रा पर रेप का आरोप। सितंबर 2022 में दार्जिलिंग में था किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। दार्जिलिंग के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग कैंप में था चैंपियनशिप। कोच विपुल मिश्रा के साथ चैंपियनशिप में भाग लेने गई थी पीड़ित खिलाड़ी। प्रलोभन और दबाव बनाकर विपुल मिश्रा ने किया रेप। 1 सितंबर से 10 सितंबर 2022 तक कई बार किया दुष्कर्म। वापस लौटने पर फोटो और वीडियो वायरल करने की दी धमकी। पिता को जान से मारने की धमकी भी देने का आरोप। 22 अगस्त 2023 को रांची के खेलगांव गई थी पीड़ित खिलाड़ी। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शामिल होने गई थी खेलगांव। 23 अगस्त को फिर संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप। शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने देने की धमकी। घर लौटी पीड़ित खिलाड़ी, घर वालों को बताई पूरी बात। 27 अगस्त को खिलाड़ी के पिता ने महिला थाने में दर्ज कराया मामला। आरोपी विपुल मिश्रा चिरकुंडा का ही रहने वाला है और वो पीड़ित खिलाड़ी के पिता के दोस्त का भांजा है। ऐसे में विपुल मिश्रा अक्सर पीड़ित खिलाड़ी के घर भी जाता था। यही नहीं, पीड़ित खिलाड़ी विपुल मिश्रा को राखी भी बांधती थी। लेकिन उसे क्या पता था, जिसकी कलाई पर वो अपनी रक्षा के लिए राखी बांध रही है, वही एक दिन उसकी इज्जत को तार तार कर देगा। फिलहाल केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी कोच विपुल मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड किक बॉक्सिंग संघ ने उसे सचिव पद से निलंबित कर दिया है। साथ ही जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से बंटी की रिपोर्ट। तो धनबाद में किक बॉक्सिंग खिलाड़ी के साथ उसके कोच ने ब्लैकमेल कर कि अगर तुम मेरे कहने पर नहीं चलोगी तो तुम्हें आगे टूर्नामेंट में मैं हिस्सा नहीं लेने दूंगा, ऐसा आरोप लगा है। और उन आरोपों के आधार पर कोच को अरेस्ट कर लिया गया है और सचिव भी है वो बॉक्सिंग एसोसिएशन का। अशोक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे ही हम अपडेट्स लेते हैं। अशोक, किक बॉक्सिंग खिलाड़ी और उसके परिजनों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं कोच पर। पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पूछताछ की जा रही है कि क्या कुछ अभी तक निकलकर इस पूरे मामले में सामने आया है? बिल्कुल, देखिए, कोच और जो खिलाड़ी होते हैं एक गुरु शिष्य कहे जाते हैं और इनका जो संबंध है अटूट होता है। लेकिन जिस तरह कोच ने जो व्यवहार किया है, एक खिलाड़ियों में जो विश्वास होता है, इस विश्वास को उन्हें तोड़ दिया है। एक बार नहीं, कई बार इन्होंने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म यह कहकर किया कि अगर मेरे साथ तुम शारीरिक संबंध नहीं बनाती हो तो हम कहीं ना कहीं तुम्हारा जो वीडियो वायरल कर देंगे। इसकी जानकारी किसी तरह पीड़िता ने जो है परिजन को दी। परिजन ने अंततः आके महिला थाने में मामला दर्ज कराया और महिला थाना पुलिस ने उस आरोपी को उस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सवाल यह खड़ा होता है कि अब 24 घंटे हो रहे हैं उसको हिरासत में लिए हुए, अभी तक पुलिस उसे जेल नहीं भेजी। हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो केस का आईओ है अभी वो छुट्टी पर चले गए हैं। इसी को लेकर अभी हम लोग हाजत में ही रखे हुए हैं। जैसे ही आते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं ये दोषी हैं तो कहीं ना कहीं इनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि आखिर इतने दिन तक एक कोच एक खिलाड़ी के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा
और वो खिलाड़ी चुपचाप बैठी रही। आखिर उसके साथ ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी वो चुपचाप बैठी रही। कहीं ना कहीं ये आया होगा कि अगर हम विरोध नहीं करते हैं तो हो सकता हो कि हमारी छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो जाए। यही कारण है कि वो विरोध की और इसकी जानकारी परिजनों को दी, जहां परिजन आकर इस तरह का मामला दर्ज कराए हैं। लेकिन अभी तक तो हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी तक जेल नहीं भेजा गया है। और एक खिलाड़ी नहीं होंगे, अगर मामला को सही अगर जांच किया जाए, ऐसे कई खिलाड़ी होंगे उसमें शामिल, भले न मुंह खोले होंगे, लेकिन जो इस तरह की जो मामले आ रहे हैं कोच द्वारा, कोच जो इस तरह का निशाना बना रहा है और धमकी यह दे रहा है कि यदि तुम मेरे साथ संबंध नहीं स्थापित करती हो तो हम कई तरह का तुम्हारा वीडियो वायरल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है यह मामला एक गंभीर है। इस गंभीर मामले पर पुलिस को नहीं बल्कि जो खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों को पूरी तरह से विरोध करना चाहिए। और इनका कोच का जो हेड होता है, ऐसे कोच को सजा पूरी तरह से देना चाहिए। पहले तो जो है इस टीम से उनको बाहर निष्कासित कर देना चाहिए, ताकि आने वाले जो है किसी अन्य खिलाड़ियों के साथ इस तरह का संबंध न स्थापित करें, ताकि खिलाड़ियों को न बदनाम किया जाए। जी, और जो बात हो रही है कि जब बाहर गए थे किसी टूर्नामेंट में, उस दौरान इसने दबाव बनाया और फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध हुआ और फिर ब्लैकमेल करने लगा कि ये बातें बाहर जाएंगी। तो वो वीडियो तो इस पूरे मामले में जो पूरी टीम जाती है, जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं, कई खिलाड़ी होते हैं, कई स्टाफ्स होते हैं, मेडिकल की टीम होती है, तो क्या उनमें से किसी से आपकी बात हो पाई है, या फिर वो अगर इस खिलाड़ी के आरोपों में सच्चाई है, दम है, तो वो लोग अगर सामने आते हैं तो पुलिस को भी कार्रवाई करने में आगे सहूलियत होगी और चार्जशीट कोर्ट में समर्पित करने में सहूलियत होगी, और ऐसे लोग जो घिनौना काम करते हैं उन्हें सजा दिलाने में सहूलियत होगी। तो कुछ ऐसे लोग जो इस पूरी टीम में मौजूद रहे, वो बाहर आकर या फिर पुलिस के सामने आकर अपना बयान दे रहे हैं कि इस तरह से खिलाड़ी पर दबाव दिया या मेरे साथ भी इस तरह से अप्रोच किया था, कुछ इस तरह के लोग। बिल्कुल, देखिए हमारे खिलाड़ियों से आज बात हुई और मेरे संवाददाता से भी बात हुई जिन्होंने खबर भेजी है, और साफ तौर पर उन्हें कहा कि हिरासत में इसलिए लिया गया है कि ताकि और भेद खुले, क्योंकि अगर वो जो पीड़िता है जब वो सामने आकर अपनी बात को कह दी और उसके परिजन ने यह बता दिया कि नहीं इस तरह की घटना घटी है, कहीं ना कहीं जो है यह मामला गंभीर है और कहीं ना कहीं और खिलाड़ी हो सकता है इसमें शिकार वो बनाया होगा। तो यही कारण है कि पुलिस का भी तर्क है कि हम अभी पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 24 घंटे बाद अगर किसी को हिरासत में लेते हैं तो आप उनको जेल भेज देना है। डिले होने का ही कारण है कि कहीं ना कहीं जो है और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो घटना घटी है, लास्ट घटना रांची में घटी है 23 अगस्त को, जहां खिलाड़ी ने पूरी तरह से विरोध कर दिया कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार मत कीजिए, और यह लालच दे दिया कि यदि तुम मेरे साथ इस तरह का संबंध स्थापित करती हो तो हम तुमको ऊंचे तक पहुंचा देंगे, हम तुमको नौकरी दिलवा देंगे, इस तरह का लालच दिया गया। जो खिलाड़ी होते हैं, कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं इस तरह के लालच में आ जाते हैं, उनको नहीं पता होता है कि आखिर मेरे साथ इस तरह की घटना का अंजाम क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं उसको होश आया होगा इस मामले की, कहीं ना कहीं डर बना होगा यदि हम विरोध नहीं करते हैं तो ये मामला मेरे लिए गंभीर हो जाएगा, मेरे परिवार के लिए गंभीर हो जाएगा। कई खिलाड़ी जो है, खिलाड़ियों का आना यहाँ बंद हो जाएगा। यही कारण है कि आपको याद होगा कि देखिए जो लोग खिलाड़ी जो इंटरेस्ट लेते थे, कोच के साथ पूरी तरह से विश्वास करते थे, आपको याद होगा कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी जब भी जाते हैं मैच या खेलने बॉक्सिंग करने के लिए, खेलने के लिए, तो परिजन को लेकर जाते हैं कि ताकि किसी प्रकार का कोई तरह का अप्रिय घटना न घटे। लेकिन कोच पर लोगों का इतना काफी भरोसा था कि इसमें परिजन नहीं जाते थे, यही कारण था कि न जाने का ये फायदा उठाता रहा और वो जो पीड़िता चुपचाप बैठी रही। तो आखिर में देखिए, आखिर में भी है कि देखिए पीड़िता को ये जरूर लगा होगा कि नहीं, चुप बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, हमें जो है एक कदम आगे बढ़ाकर इसका पूरी तरह से विरोध करना चाहिए, जहां इन्होंने पुलिस का सहयोग लिया। अब यह देखना है कि पुलिस आखिर ऐसे खिलाड़ी के कितनी काफी सहयोग करती है, क्योंकि धनबाद वो जगह है जैसे उसको हिरासत में लिया गया, कई तरह का राजनीतिक दबाव भी उसके ऊपर आने लगा कि ठीक है मामला को रफा दफा किया जाए। लेकिन जिसकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ खेला गया तो उसको वापस नहीं आया जा सकता है। लेकिन वैसे पिता को न्यूज़ 11 सलाम करता है कि जो अपने बेटी को लेकर थाने पहुंचा और मामला दर्ज कराया कि ताकि इस तरह की और बेटी उसके अंदर न आए, उसके कब्जे में न आए, ताकि उनकी प्रतिष्ठा को दाग लगे। तो यह एक गंभीर मामला है। गंभीर मामला है और उम्मीद करना चाहिए कि पुलिस इस पूरे मामले में जो आरोपी कोच है
विपुल शुक्ला मिश्रा, उससे पूछताछ करेगी और पूछताछ में जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे पहुंचाएगी उस आरोपी को। बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।